हाय फ्रेंड्स। तो आज आप आ गए मैथ्स पढ़ने। ये जो सब्जेक्ट मैंने लिया है आज का वो है अपना लाभ और हानि, जो हमारे दिल्ली पुलिस में ज़रूर आएगा। इसके 2-3 क्वेश्चन उठ के आएंगे। तो मैंने इस जो वीडियो में है वो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं मैंने, ताकि एग्ज़ाम में अपन को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो। एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का आप भी दोगे और मैं भी दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार मैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में क्वालिफाइड था, लेकिन मैं फिजिकल में रह चुका हूँ। इसका प्रूफ अगर आप मुझसे मांगते हो तो इसके लिए आपको मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर श्योर हूँ कि आप भी मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करने के बाद में आपको प्रूफ मिल जाएगा। यही नहीं, मैंने एसएससी के लगभग हर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो हम फालतू की बकवास ना करते हुए अपने सवाल करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरी कोई बकवास नहीं आएगी। बाकी ये मार दो। फ्रेंड्स, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ हमारा लाभ हो गया 120 और क्रय मूल्य क्या है, कितने रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य यानी खरीदा गया 600 रुपये। तो ये 600 हो गया इंटू 100, ये 100 हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको ध्यान नहीं पड़ता कि क्या करना है, वो यहाँ आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस संख्या में। उनकी कैलकुलेशन की वीकनेस की वजह से वो डायरेक्ट कर नहीं पाते हैं क्वेश्चन सोल्व। वो क्या करते हैं, 0 से 0 काटेंगे, फिर 12 पंजे 60, फिर इसको ऐसे करेंगे। अरे ऐसा क्यों करना दादा, 2 0 से 2 कट गए, 6 कम 6 दूनी 12, ये 20, बस ये प्रतिशत। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है, 20%। ठीक है फ्रेंड्स, एक हमारा 100 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। इस सौदे में लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। एज ए टिस क्वेश्चन देगा आपको एग्जाम में, एज ए टिस, ये कि यही देगा, यही लैंग्वेज रहेगी, ये कि यही देगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक होती है, एक ट्रिक काम में आती है और एकदम परफेक्ट ट्रिक होती है वो। हम विक्रय मूल्यों का देखो, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस समान है, इक्वल है 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 18 इंटू सी पी, या इंटू का मार्क लगा दो, सी पी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये लाइन समझ में आई आपको? ठीक है, अब हम एस पी और सी पी का अनुपात निकाल लेंगे। एस पी अपॉन सी पी, तो 18/15 हो गया, इनको 3 से कट जाएंगे तो 6/5 आ गया। अब कॉस्ट प्राइस है 5 और सेलिंग प्राइस है 6, यानी लाभ हो रहा है हमको, क्योंकि ये 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो लाभ हुआ कितने का हुआ, 1 का हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। ये हो गया अपना लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हुआ हमें 1 का, क्रय मूल्य है 5 इंटू 100, तो हो गया 20, बस। तो ये फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में ये क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं एग्जाम में। क्यों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर बड़ा क्वेश्चन है कोई और हमसे मिनिमम हमारा दिमाग इतना तो बोल देता है हमको कि भाई ये क्वेश्चन तुमसे होगा या नहीं होगा, उससे देखते हुए हमें उस क्वेश्चन को या तो कर लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि अगर आपको कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसे छोड़ दो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल देखो, मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 680 में बेच दिया गया, लाभ ज्ञात करो। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। 500 तो हो गया इसका क्रय मूल्य और 680 हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब इसमें से हमको ऐसा नहीं करना है कि भाई लिख के करोगे भाई 680 माइनस 500, इसमें क्या आएगा, ये आएगा, ऐसा नहीं करना। मन में फटाफट करो, टाइम नहीं है अपने पास। तो 680 माइनस 500 मन में करो, 180 आएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर यही है। लेकिन अगर लाभ ज्ञात करना है तो ये निकाल दिया। अगर अपन को बाई चांस मान लो लाभ प्रतिशत भी देता है तो हमें वो भी निकालना आता है। 180 लाभ बट्टा क्रय मूल्य ये रहा 500 इंटू 100, इसको काटो, झट से काटो, मन में काटो, 36 आएगा इसका उत्तर। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप सभी की दिवाली है बहुत अच्छी बनाए।
और फ्रेंड्स अभी मेरे द्वारा जो ये पेपर पे क्लास ली जा रही है, लेकिन जल्दी ही मैं अपने वीडियो क्लासेस शुरू करूँगा, उसके बाद लाइव क्लासेस भी शुरू की जाएगी। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा आपको इंट्रोडक्शन मुझे। मैं राजस्थान ज़िले का रहने वाला हूँ और राजस्थान में भी राजस्थान का हृदय जो कहलाता है अजमेर ज़िला, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बस आज के लिए इतना ही बताऊँगा और धीरे धीरे आपको अगर मेरे बारे में जानना होगा तो ही बताऊँगा, वरना अपन देखो बताने में विश्वास नहीं रखते, अपन केवल पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को पढ़िए फ्रेंड्स। एक घड़ी को 15% लाभ के बजाय 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 75 रुपये अधिक मिलते हैं। घड़ी का पहले वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसे फ्रेंड्स पढ़ते ही बच्चे अचानक से डर जाते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं वो ऐसा। माना हम मैथ्स वाले सब्जेक्ट हमेशा मानते ही हैं, हम मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं, हर चीज़ मान के करते हैं हम। 15 कुछ भी नहीं दे रखा इसमें, केवल 2 लाभ दे दिए और बोल दिया कि इन दोनों में अंतर होता तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। माना 100 रुपये थे उसका, उसने बेचा एक बार तो 115 में, 15 हो गया ना, 100 में जोड़ गया 115, और एक बार 140% लाभ पर, और एक बार 140 में। ये क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 75 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी इन दोनों का गैप कितना है? गैप 15, 20, 30, 40, 25, ये हो गया इनका गैप 25। 25 कितने के बराबर दे रखा है फ्रेंड्स? 75% के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब 100 निकालें। सो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 75 इंटू 100 अपॉन 25, 25 दिया 75, तो उत्तर हो गया इसका 300। अभी देखो मेरी बात, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए तो अपना CP आया है, CP यानी कॉस्ट प्राइस आया है ये क्रय मूल्य। यहाँ लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं कि वो सोचते हैं आंसर आ गया। नहीं बेटा, आंसर ये नहीं है। ये क्या बोल रहा है? एक घड़ी को 15% की बजाय 40% पर बेचा जाए। पूछा क्या है? घड़ी का पहले वाला विक्रय मूल्य, ये रहा विक्रय मूल्य, यह है क्रय मूल्य। तो इसको बेचना पड़ेगा कितने परसेंट लाभ पर? 15% लाभ पर बेचना पड़ेगा इसको। 0 से 0 कट गया, 115 को गुणा करो। अब ऐसा नहीं हो कि आप लिखने बैठ जाओ 3 ये वो, ये बिल्कुल गलत मेथड है बच्चों। डायरेक्ट या तो आप मन में मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर क्या करो 15 या 45, 100 300 345, ये होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आंखें फाड़ के देखने की कोशिश करिए, ज़रूर दिखाई दे गया। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब लगता मुझे पहले वाले के समान ही है। एक सिलाई मशीन को 1500 रुपये अधिक में बेचने पर 25% हानि के स्थान पर 25% लाभ होता है, तो सिलाई मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोशिश करिए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको इसको उत्तर पहले से ही पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेके आऊँ। वीडियो तो देखो मेरा ऐसा इंटेंशन कुछ भी नहीं है, मैं तो क्लास लेके आऊँगा। मैं वीडियो नहीं बोलूँगा, मैं तो डायरेक्ट क्लास लेके आऊँगा। राजस्थान में भर्ती होती है रीट की मास्टर बनने के लिए, तो उसमें अनेकों इस बार मास्टर बने हैं, बहुतों के घर खुशियाँ आई हैं। धीरे धीरे अब राजस्थान में चुनाव आ गया, इसलिए भर्तियों पर रोक लग गई है, लेकिन आशा करते हैं कि जल्द ही नई भर्तियों की घोषणा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया आराम से, क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? देखो 9, 10, 11 को देख ले। सिलाई मशीन है, ठीक है। अब 1500 अधिक में बेचने पर 25% की हानि के स्थान पर एक 25% का लाभ होता है, तो 1500 रुपये अधिक मिलते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही माना कि इनका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, 25% हानि यानी 75, 25% लाभ यानी 125,
इस दोनों का अंतर कितना दे रखा है 1500, और इन दोनों का अंतर कितना है 75 और 125 में 50 का, यानी 50% जो है वो बराबर है 1500 के। तो 100% कितने का होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, करने के बाद हमारे उत्तर मिलेगा 300। 300 क्या, सॉरी 3000। 3000 क्या है, ये क्रम मूल्य है, ये रहा क्रम मूल्य। पूछा क्या है, क्रम मूल्य, यानी ये इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है मैंने, भले ये क्वेश्चन शक्ल से बड़ा लग रहा है लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन। मैं पहले बता दूं आपको, एग्ज़ाम टाइम में ऐसा नहीं हो कि आप क्वेश्चन बिना पढ़े ही आगे चल जाओ कि क्वेश्चन बड़ा है ये देखकर। एक फैंसी स्टोर वाले से सुनीता ने दीवार घड़ी 1200 रुपये में खरीदी। दीवार घड़ी जो होती है अपने मकानों में लगती है, वो कितने रुपए की खरीदी, 1200 रुपये में। बहुत महंगी घड़ी खरीदी है, सस्ती नहीं खरीदी है, पहले बता रहा हूँ। सुनीता के पास बहुत सारे पैसे थे, फिर उसने मनीता को 10% लाभ पर बेच दी। ठीक है, उसने ली 1200 में, 10% लाभ पर बेच दी किसको, मनीता ने, मनीता को बेच दी। मनीता ने 25% लाभ पर संगीता को बेच दी। अब नई फ्रेंड और आगे संगीता, सब लेने के लिए खड़ी थी, जो उसको बेच दी। संगीता ने 20% लाभ पर अनीता को बेच दी। संगीता को कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आया कि संगीता ने 20% लाभ पर बेच दी अनीता को। तो पूछा इसने संगीता जो है ये उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। अब फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आप है ना एकदम ऐसा मत सोचो, ये आपके अगर आप इसको करने बैठोगे ना तो आपका दिमाग का गुड़ गोबर हो जाएगा। पहले दिमाग लगाओ एक बार कि सुनीता ने दीवार घड़ी इतने में खरीदी, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया उसका 1200 रुपये। ठीक है, शुरू से अपन करते हैं, है ना। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है इस सवाल में, जल्दबाजी हुई नहीं कि काम बिगड़ा नहीं। ठीक है, आराम से करेंगे क्वेश्चन सोल्व, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। 1200 रुपये में सुनीता ने खरीदा, उसने मनीषा को 10% लाभ पर बेचा, तो इसका 10% लाभ निकालो, कितना होगा 110/100। इसको सोल्व नहीं करना है, इसके आगे भी क्वेश्चन बन रहा है इसलिए आगे देखो। मनीता ने 25% लाभ पर संगीता को बेच दी। अब ये क्या हो गया, ये है अपने 10% लाभ पर जिसको बेचा ना अपन ने मनीता को, उसके पास हो गया। मनीता ने किसको बेची ये 125/100। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 25% लाभ पर संगीता को बेच दी, यानी ये जो मूल्य है ना ये है संगीता, गाँव में आएगा ध्यान रखना। संगीता ने 20% लाभ पर अनीता को बेच दी, यानी 120/100। ये किसको बेच दी, अनीता को बेची उसने। अब ये तो अपने पास आ गया टोटल हिसाब किताब, इसको काट पीट के जो आएगा उसको निकालो। देखिए एक बार क्या आता है, 0 से 0 कट गए, कैलकुलेशन सीखना आप, 0 0, ये 2 0 ये कट गए, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 हो गए। कैलकुलेशन एकदम आराम से होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन आराम से नहीं हुई ना तो ये क्वेश्चन पूरा बिगड़ जाएगा। भले ही आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता हो लेकिन कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे अब 4 तिया 12। अब अपने पास नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर है, तो इसको कैसे करोगे, कोशिश करो देखे। ठीक है, 12 तिया 36 और 11 पंजे 55। इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 के 30। आप भी करो फ्रेंड्स, फटाफट करो, 5 या 15 16 17 18 इंटू 0810891, तो 1980। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये हो गया 1980 रुपये। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, ये तो हो गया कि भाई अनीता को बेच दिया, यानी 20% लाभ पर अनीता को बेची, तो टोटल इतने रुपए अनीता के पास आए थे। अब ये क्या पूछ रहा है कि संगीता को कितने रुपए का लाभ हुआ। अब निकालेंगे अपन, इसी से निकालेंगे संगीता को कितने रुपए का लाभ हुआ। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि इसको ध्यान में रखना, ये चीज़ वो है जिसने संगीता, मतलब संगीता में कितने में खरीदी, ये वो चीज़ है। लिखा हुआ ना यहाँ पर 25% लाभ पर संगीता को बेच दी थी। ठीक है, अब आगे ठीक, इससे अब ये क्या चीज़ है, ये संगीता ने जितने में खरीदा ये वो मूल्य है, और ये जुड़ते ही संगीता ने जितने में बेचा। ठीक है,
समझना है चीज़ को आपने। संगीता ने बेचा, पूछा क्या है, संगीता को कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी क्रम मूल्य चाहिए अपन को। विक्रय मूल्य तो आ गया, क्रम मूल्य चाहिए अपने उनको। क्रम मूल्य ये आंखें फाड़ फाड़ के बोल रहा है कि मैं क्रम मूल्य हूँ, मैं क्रम मूल्य हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे काम में लो, मैं क्रम मूल्य निकालूंगा। तो 10/10 मैंने कहा था पहले ये काम में आएगा, ये काम में आएगा, मैंने कह दिया एक बार ये काम में आएगा तो काम में आएगा। 25 पंजे, 25 चौक 4 तिया 12, अब 3 33, 33 पंजे, 5 6 15, 15 5 हल्का 1, 5 15 16, 165। 165 भी नहीं है, ये जीरो है, तो जीरो लगाना मत भूल जाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई कैलकुलेशन। अब ये क्या हुआ, ये वो मूल्य है जिसने संगीता ने खरीदा, संगीता ने खरीदा। मेरी राइटिंग ऐसी है, लेकिन सवाल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। राइटिंग में दिक्कत भले ही आएगी, लेकिन सवाल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि अभी ब्लैक बोर्ड नहीं कराऊंगा, वाइट बोर्ड पे नहीं करा रहा अभी, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेचा 1980 में, खरीदा है 1650 में, कितना अंतर हुआ है इनमें। अब ये भी है, इनको भी आप ऐसे 19801650 मत करने लग जाना, थोड़ा अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाओ, क्योंकि जितनी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी ना उतना ही आपको एग्ज़ाम में प्रॉफिट होगा। करो करो, कोशिश करो, मैं भी करता हूँ, आप भी करो। 1600, 1700, 1800, 1900 हो गया मेरा तो 16। आप बताओ कितना होगा। अगर आपको जल्दी होता है ये तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी आगे होगा सवाल, ऐसे नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 330 इसका उत्तर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए एक बार वापस रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। रिपीट करना क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने लिया सुनीता से, 1200 में खरीदी, मनीषा को 110% लाभ पर बेची, फिर मनीषा ने 125% लाभ पर संगीता को बेच दी, यानी संगीता ने ये खरीदी है, संगीता ने ये वाला खरीदा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में लिखा था शुरू में। फिर संगीता ने 20% लाभ पर अनीता को बेच दी, 20% लाभ पर, इसका मूल्य आया था 1980। फिर मैंने ये क्रम मूल्य है तो इनका किया, 1650 आया था, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, 330 आया। तो ये मूल्य क्या है, संगीता को लाभ हुआ इतने पैसों का, क्योंकि उसने इतने में खरीदा और इतने में बेचा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा क्या? अरे नहीं दिख रहा तो बोल दिया करो कि सर हमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो दिखा देंगे क्वेश्चन। चाहे चांद में हो तारे में हो, क्वेश्चन ज़रूर दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, हाँ। 10 पेनों को बेचने पर 2 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, इस सौदे में दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन हमेशा सेम रूप से आते हैं, इनमें ध्यान देने की जरूरत है बस। ये सॉल्व देखो इसका, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 पेनों को जब हमने बेचा, यानी आपके पास 10 सेब थे। ठीक है, कितने सेब है, 10 सेब जब आपने बेचे तो आपको 2 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी 10 सेबों में आपको 2 रुपये तो आपका लाभ है। हर एक सेब मान लो 1-1 रुपये का है, और 10 सेब जो आपने बेचे हैं ना उनमें 2 रुपये तो आपके लाभ के हैं, यानी आपके लाभ को घटाकर, यानी लाभ आपका कितना है 10 रुपये, 10 रुपये में से आपका लाभ घटा दिया तो क्या बचा 8। ये तो हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य। अरे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्रय मूल्य हो गया, पूछा क्या इसने, लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने का था 2 का, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य क्या है हमारा 8 है, इंटू 100 आता है। फॉर्मूला याद होगा ना आपको, फॉर्मूला इधर साइड में लिख देता हूँ मैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू 100 आ जाएगा। अब 2 चौक 8,
25 यानी लाभ जो प्रतिशत हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 25%। ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर। ये जो है ये ऐसा नहीं है कि मैंने नॉर्मली क्वेश्चन लिया, नहीं नहीं, मेरा हर जो क्वेश्चन था वो अपने में अजीब था। मैंने छाट छाट के क्वेश्चन लिए और क्वेश्चन भी इसलिए मैंने लिए हैं क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस का पहले भी पेपर दिया है, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ कौन सा क्वेश्चन उठाएगा दिल्ली पुलिस वाला मैथ्स में। पिछली बार जब मैंने दिया था दिल्ली पुलिस का तब मैं फिजिकल देने नहीं गया था एक्चुअली, किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं जा पाया था फिजिकल देने, और अगर जाता भी तो मुझसे फिजिकल शायद ही होता, क्योंकि 1 महीने या 1.5 महीने नॉर्मल जो एथलीट होते हैं वो पास कर सकते हैं फिजिकल, ऐसे नॉर्मली जो दौड़े ही ना हो वो 1 महीने की तैयारी में बहुत कम चांस होते हैं उनके, वरना तो फिर आपको मिल्खा सिंह ही बनना पड़ेगा तभी हो पाएगा ऐसा तो संभव। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि अपन ने कुछ क्वेश्चन लिए थे और उनकी एक पूरी सीरीज अपन ने सॉल्व करी है आज। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इस तरह रोज़ मैं क्लास लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स कराए जाएंगे इम्पोर्टेंट, कुछ टॉपिक्स के भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक कराए जाएंगे एक्चुअली, जो कि हमारे आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उनमें संभावना है उसी तरह के आने की। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।